गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सब ठीक होंगे। इसी आशा के साथ हम यहाँ फिर उपस्थित हैं आपके अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। यह असाइनमेंट आपको भेजा गया था 12 अप्रैल को और इस असाइनमेंट में आपको पूछा गया था संज्ञा के विषय में एक क्विज यानी कि एक प्रश्नोत्तरी पूछी गई थी और यह असाइनमेंट आपका सीक्वेंस नंबर था 4th। चौथा असाइनमेंट था और संज्ञा पर आधारित था। संज्ञा यानी कि नाम वाले शब्द। हमने आपको आपके पिछले असाइनमेंट में भी बताया था कि आपको संज्ञा से संबंधित विभिन्न प्रश्न और अभ्यास अलग अलग असाइनमेंट्स के थ्रू और आपकी टेक्स्ट बुक्स की एक्सरसाइज के थ्रू पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्विज तैयार किया गया था, प्रश्नोत्तरी, और वही प्रश्न के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया था। तो संज्ञा, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं और यह नाम केवल चीजों तक ही सीमित नहीं है, यह किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जाति का या भाव यानी फीलिंग, एहसास, दशा, गुण, क्वालिटी का नाम भी होता है। तो ये सारे नामों को हम संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। अब बात आती है कि संज्ञा शब्दों को किस प्रकार पहचानें। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि जब किसी भी चीज का नाम बताया जा रहा है या वह सर्वनाम के साथ में उसकी दशा को बताया जा रहा है, तो अगर वो किसी गुण को दर्शा रहा है और गुण का नाम है, भाव का नाम है, कंडीशन का, तो भी वह संज्ञा होगा, वह भाववाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ आपसे पूछे गए थे, आपको हमने 10 MCQ टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए थे और उनके उत्तर पूछे थे। तो चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर टैली करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने तो ये लिख लिए होंगे आंसर, और अगर कर लिए हैं तो आप पेंसिल से टिक करते जाएंगे। अगर आंसर आपका गलत है तो आप वहां पर क्रॉस करके सही उत्तर उसके सामने लिखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न था, राधा कल दिल्ली जाएगी। इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या था? राधा, दिल्ली या राधा और दिल्ली? तो तीसरा वाला, ये ऑप्शन आपका था सी। आपको हमने 3 ऑप्शन दिए थे, ए, बी और सी। पहला था राधा, दूसरा था दिल्ली, तीसरा था राधा दिल्ली। तो यहाँ पर राधा और दिल्ली, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, राम खेल रहा है। यहाँ 3 ऑप्शन थे, राम, खेल और रहा है। तो पहला ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट है, तो आप लिखोगे राम। तीसरा था, वह आगरा में रहता है। वह आगरा में रहता है, आगरा दूसरा वाला ऑप्शन था बी, यहाँ आप आगरा लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट था, बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। 4th वन, इसमें पहला ही शब्द यानी ए दिया था बुढ़ापा, बी में दिया था किसी को, तीसरा था अच्छा नहीं लगता। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है ए। वह पुस्तक पढ़ती है। 3 ऑप्शन दिए थे, पहला वह, दूसरा था पुस्तक, सी था पढ़ती है। तो बी वाला ऑप्शन जो है पुस्तक, वो हमारा करेक्ट है। किसान हल चला रहा है। पहला ऑप्शन किसान, दूसरा हल, तीसरा हल और किसान। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कि सी, हल और किसान सही है। अगला प्रश्न था, लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है। पहला ऑप्शन लता मंगेशकर, दूसरा बहुत अच्छा, तीसरा गाती है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन यानी कि लता मंगेशकर, ए वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न था, वह कल लाल किला देखने गया। ऑप्शन वह, लाल किला और कल। तो दूसरा ऑप्शन था लाल किला यानी बी, ये हमारा सही है। अब बात करते हैं 9th वाला, घोड़ा दौड़ रहा है। ऑप्शन दिए थे, पहला घोड़ा, दूसरा दौड़ रहा, तीसरा दूसरा था रहा है, तीसरा दौड़। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, घोड़ा। 10th वाले क्वेश्चन में, कल मैं बनारस जाऊंगा। ऑप्शन थे मैं, दूसरा था कल, तीसरा था बनारस। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कि सी, बनारस सही था। तो इस प्रकार हमने हमारे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप में से आपसे प्रश्नों के उत्तर पूछे थे, यानी कि संज्ञा शब्द छांटने को कहा था। उम्मीद करते हैं आपने यह सही किया होगा और अगर गलत किया है तो उसे सुधार लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नोत्तरी क्वेश्चंस आपसे परीक्षा यानी आने वाले समय में आपके एग्जाम्स में, टेस्ट में हम पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगले असाइनमेंट के लिए इंतजार कीजिए, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ,
अपना ध्यान रखिए और जो अभी तक पढ़ाया है उसे दोहराते